हम लोग जो मशीन में टॉपिक जो स्टार्ट किए थे, नया यूनिट चल रहा था आप लोग का, यूनिट दूसरा, और इस यूनिट का नेम क्या था आप लोगों के लिए? वो यूनिट का नेम था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज मोटर था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी मोटर क्या होता है, जिस मोटर को हम क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई दें और वो क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल फेज इलेक्ट्रिक मोटर हम उसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सिंगल फेज मोटर था वो 3 प्रकार का था। कौन कौन सा था आपके पास में? एक तो मैंने बताया था इंडक्शन, और कौन बताया था, सिंक्रोनस, और एक आपके पास सेल्फ मोटर था। अब जो हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का जो नेम है वो भी आपके पास में इंडक्शन के रिलेटेड टॉपिक है, और उसका नेम है आपके पास में स्पिल्ट फेज इंडक्शन मोटर, SPILT, स्पिल्ट फेज इंडक्शन मोटर। स्पिल्ट का मतलब वैसे हम बोले तो एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी मोटर को हम 2 अलग अलग भाग में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 2 अलग अलग सप्लाई के हम पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो जो सिस्टम है वो आपके लिए स्पिल्ट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर में आपके पास में आता है। एक बात मैंने आप लोगों को कल परसों बताया था कि जितने भी आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो क्या है आपके पास में, वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। मतलब जो भी आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सेल्फ स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल पल्स या एक्सटर्नल सप्लाई या फिर कोई प्राइम मूवर के सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा। और मैंने कल एक बात और भी बताया था, क्या बताया था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला होगा। मतलब अगर ये सपोज करो ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ है और साउथ है, और ये क्या रोटर है, दोनों बनेगा, रोटर शूटर दोनों बनेगा, तो एक का जो मैग्नेटिक पाथ है वो क्या होता है कि टाइम टू टाइम अगर चेंज नहीं हुआ, ये भी नॉर्थ बन गया, ये भी नॉर्थ बन गया, और ये भी साउथ, ये भी साउथ, जब इस प्रकार का सिचुएशन बनता है तब तो मोटर आपको घूमेगा। अगर सपोज कर लो ये तो घूम रहा है, ये वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और ये आपके पास में क्या पल्सेटिंग है, तो ये घूम के क्या हो गया, साउथ हो गया, और ये क्या है, नॉर्थ है। तो मतलब जैसे ही साउथ और नॉर्थ आपस में आएगा तो क्या होगा, उस वक्त में अट्रैक्शन होगा। तो इस कारण से क्या होता है कि मोटर आपके पास में सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता था। किसके कारण से? ड्यू टू पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। और अगर मोटर रोटेटिंग कब होता है सेल्फ स्टार्ट? जब हमारे पास में क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तब जाके कोई भी मोटर आपके पास में क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बनता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम क्या है, स्पिल्ट फेज इंडक्शन मोटर। और मैंने एक बात और आप लोगों को बताया था कि कोई भी इंडक्शन मोटर है, इसके अंदर में कितनी वाइंडिंग होती है, इसके अंदर अगर नंबर ऑफ वाइंडिंग की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ वाइंडिंग होता है वो आपके पास में होता है 2 वाइंडिंग यूज करते हैं। एक वाइंडिंग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक वाइंडिंग इसका होता है रनिंग वाइंडिंग, और एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है एक, स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा नेम है एक्जुलरी वाइंडिंग। एक्जुलरी वाइंडिंग मतलब इसका काम क्या है कि सिर्फ स्टार्ट करना, और दूसरा क्या है आपके पास में, मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का जो नेम है, दूसरा नेम है, इसे बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग। तो बात आती है घूम फिर के यहीं पे कि अगर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग को देखें तो आपके पास में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या है कि सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना। क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो क्या है, आपके पास में सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। तो उसे सिर्फ सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है या फिर एक्जुलरी वाइंडिंग है, इसका हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। और स्पिल्ट का मतलब होता क्या है, कोई भी सिंगल फेज का मोटर है, एक्चुअली में उसको हमें स्टार्टिंग में चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 फेज सप्लाई सिस्टम चाहिए होता है। क्योंकि जब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जबकि फेज डिफरेंस क्या हो, यहाँ पे अलग अलग हो। अगर सेम फेज डिफरेंस रहेगा तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो इसी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे
एक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं और इस एक्सिलरी वाइंडिंग के कारण से क्या होता है आपके पास में मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है। अब इसमें ऐसा होता क्या है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है स्टार्टिंग टाइम जैसे इसको सप्लाई देते हैं तो ये घूमना स्टार्ट करता है और जब ये नियरली 70 to 80% जो उसका मैक्सिमम स्पीड है उसके अगर अराउंड स्पीड हो जाता है तो जो उसका एक्सिलरी वाइंडिंग है उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है और आपकी जो सप्लाई है वो कहां पे आ जाएगी, वो सारी की सारी आपके पास जो मेन वाइंडिंग है या फिर मोटर का जो रनिंग वाइंडिंग है इसके ऊपर आपकी सारी सप्लाई आ जाएगी। तो ये है इसका मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का फंडा। अब होता क्या है, जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है मोटर में वो एक्चुअली होता है सीरीज में लगा हुआ। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम अब डायग्राम में बनाते हैं ये इस प्रकार से बाइंडिंग लगा होता है। ये इसका रोटर है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। या फिर हम रिले भी लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच या रिले दोनों में से हम कुछ भी लगाते हैं। तो देखो इसमें दो वाइंडिंग हो गया, ये जो वाइंडिंग है ये इसका मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग हो गया और दूसरा कौन सा, ये इसका मेन वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग। और ये इसका कौन सा वाइंडिंग है, ये इसका एक्सिलरी वाइंडिंग है। तो रनिंग वाइंडिंग ये हो गया, ये इसका एक्सिलरी वाइंडिंग है। एक्सिलरी वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या मैंने बताया था, इसका मैंने दूसरा नाम बताया था स्टार्टिंग वाइंडिंग। एक बताओ, जो मेन वाइंडिंग होगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, कम होगा और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न क्या होता है इसमें, जो एक्सिलरी वाइंडिंग होता है इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। आपने पंखा वगैरह देखा होगा ना, तो सब में यही सिस्टम होता है। तो अब क्या होता है, जो मेन वाइंडिंग और जो एक्सिलरी वाइंडिंग है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। देख लो सीरीज में, सीरीज में कनेक्टेड है। अब जैसे इसको हम सप्लाई देते हैं तो ये क्या होगा, मेन वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, सॉरी स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तो मोटर क्या करेगा 80 to 90% जैसे स्पीड गेन करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे 80 to 90% गेन करेगा तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है पहले क्या होता है, ऐसे कनेक्ट होता है, जैसे सप्लाई देते हैं तो ये इस प्रकार से जुड़ के चलता है, ऐसे जुड़ गया। अब आगे सर्किट आपका स्टार्टिंग टाइम में सर्किट इस प्रकार का होता है, ये इसके साथ क्या होता है, लिंक्ड अप होता है। लेकिन जैसे मोटर क्या होगा आपका 70 to 80% स्पीड गेन करेगा, ये यहां से कनेक्शन क्या होगा आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये मोटर क्या होगा आपके पास में मेन वाइंडिंग के ऊपर में आपके पास रनिंग वाइंडिंग है, इसके ऊपर क्या करते रहेगा, कंटिन्यूअस आपका ये रन करता रहेगा और आपका जो मोटर है वो सिंगल फेज द्वारा क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। जो हम अगर करें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की बात, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जो यूज करते हैं वो 100 वाट, अगर 100 वाट तक का कोई भी मोटर है तो वहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करते हैं। अगर इससे ज्यादा का आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर रिले वगैरह का यूज कर सकते हैं। रिले का भी सेम फंक्शन है कि जैसे 70 to 80% स्पीड गेन करेगा और रिले क्या कर जाएगा, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं या फिर रिले अपने पास में क्या करेगा, वो ट्रिपिंग का कमांड दे देगा और सर्किट उसका जो ऊपर का जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर बाय चांस एक काम अगर हम और करना चाहें, क्या करना चाहें कि जैसे सिंगल फेज मोटर है, अगर इसकी डायरेक्शन को हम क्या करना चाहें, रिवर्स करना चाहें। जैसे 3 फेज में क्या था, अगर 3 फेज में था R/B, 3 फेज था हमारे पास में और इसमें अगर हमें डायरेक्शन रिवर्स करना था तो हम क्या कर रहे थे, कोई भी जो फेज सीक्वेंस था इसको हम क्या कर रहे थे, इंटरचेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 फेज तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं
जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल है उसको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जैसे कि आप सपोज कर लो ये टर्मिनल यहाँ पे लगा रखा मैंने, तो इसको क्या कर देंगे, घुमा करके यहाँ कर देंगे, और जो यहाँ वाला टर्मिनल था उसको क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे कर देंगे तो ये मोटर क्या हो जाएगा आपके पास में, उल्टा घूमना स्टार्ट कर जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मोटर को हम उल्टा घुमाते हैं। आपने कई बार फैन को भी देखा होगा उल्टा घूमते हुए, तो आप लोग जैसे इसका टर्मिनल चेंज करते हो सीधा हो जाता है ना, कैपेसिटर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कैपेसिटर से नहीं चेंज होता, ये जिसकी बाइंडिंग है यही से हम क्या कर सकते हैं, इसके स्पीड को, सॉरी इसका जो डायरेक्शन है हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो जो मोटर का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एक बात और आती है कि जो सिंगल फेज जो मोटर है इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो स्पीड पे इंडक्शन मोटर है तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, जहां पे आपके लिए क्या चाहिए, जहां पे हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा जितने भी वॉशिंग मशीन होता है, एयर कंडीशनिंग हम यूज करते हैं, फैन में यूज करते हैं, मिक्सर में यूज करते हैं, ग्राइंडर में यूज करते हैं, फ्लोर पॉल्सर में यूज करते हैं, ब्लोअर में यूज करते हैं, बहुत सारे यूज हैं। इन सभी जगह पे क्या करते हैं, स्पीड फेज इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं। तो ये है था टॉपिक आज आपके लिए स्पीड फेज इंडक्शन मोटर, और इसी में भी हम लोग और पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, ये 3 2 3 तरीके का है। इन सभी को हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे।